जय हिंद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य एक थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन सोचा कि आज मैं अपने चेलों को ले जाता हूँ और इतने दिनों से प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं तीर धनुष चलाने की, और चलो ना इनका सबका टेस्ट ले लिया जाए। अब टेस्ट लेना भी गुरु के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुरु अगर टेस्ट नहीं लेगा तो पता कैसे चलेगा कि चेला कहाँ तक पहुँच गया है। तो अच्छा गुरु तो यही करता है, गुरु पहले शिष्य को शिक्षा देता है, फिर उसी में से उससे पूछता है, और या फिर उसका कहीं ना कहीं प्रयोग करवा के देखता है कि हाँ वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक वो गुरु उसको पहुँचाना चाह रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा चलो भाई आज सभी लोग चलते हैं, आज निशाने की प्रैक्टिस होगी और एक पेड़ होगा, पेड़ पे एक चिड़िया होगी और उस चिड़िया की आंख में तीर मारना होगा। सभी लोग खुश थे, चलो भैया बढ़िया अच्छी बात है चलते हैं। और 2-3-4 किलोमीटर चलाने के बाद में गुरुजी जंगल में ले आते हैं सभी को, और सभी लोग खड़े हो जाते हैं। द्रोणाचार्य भी वहीं खड़े होते हैं, बुलाते हैं एक को, तुम ही आओ, तुम हीरो ही आओ। तो पहला वाला जाता है, किसी को भी मान लो, कौरव पांडव सभी सीखते थे। तो ये बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, बताओ भैया तुम्हें क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। तो गुरुजी के चेला ने बोला, जी गुरुजी बहुत कुछ दिख रहा, आप हमें दिख रहे, पेड़ दिख रहा, पूरा जंगल दिख रहा, सब कुछ दिख रहा है। अच्छा, गुरुजी ने उसको देखा, कहा निकल लो यहाँ से। तीर धनुष उससे ले लिया, वहीं रख लिया, कहा तुम निकलो यहाँ से, दूसरे को भेजो। दूसरा वाला आया, दूसरे फिर द्रोणाचार्य ने पूछ लिया, के रे छोरा तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें कुछ दिख रहा है। उसने कहा हाँ गुरुजी दिख रहा है, वो देखो पेड़ दिख रहा है, वो देखो हिरन भागत हुआ जा रहा वो दिख रहा है, पूरा जंगल दिख रहा है। अच्छा, तुमसे भी ना हो पाएगा बेटा, तुम जाओ। उनका धनुष ले लिया और तीर ले लिया, रख लिया। तो भैया दूसरा वाला जब गया तो खुसर फुसर होना शुरू हो गई, क्या बात है आज गुरुजी क्या कर रही हैं, पूछ कुछ और रहे हैं, और जैसे पूछते हैं और बताओ तो इसे भेज दे रहे हैं कि जाओ भैया तुमसे ना हो पाएगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा ये। अब ये बात सभी में फैल गई, तीसरे को बुलाया, तुम ही आओ। तीसरा पहुंच गया, तो बालक बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उसने कहा गुरुजी हमको पेड़ दिख रहा है। कुछ चीजें कम कर दी उसने कि यो नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, हो सकता पेड़ तक ही सीमित रह जाए। तो उसने कहा हमें गुरुजी पेड़ दिख रहा है। पेड़ दिख रहा है जी गुरुजी। बस इतनी तेज गुस्सा आई होगी, बस चट्ठा नहीं मारा होगा, मार देते चट्ठा तो हो जाता वो इकट्ठा, कहानी खत्म। लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो भाई अगला नंबर देखते हैं, किसी को बुलाते। अगला नंबर जो था भैया अर्जुन का पड़ गया। करण अर्जुन वाले नहीं, पिक्चर वाले नहीं, वो अर्जुन पांडवों वाले अर्जुन। तो भैया अर्जुन को बुलाया, ऐसे ऐसे तुम आओ। जी गुरुवर बताइए, आदेश करिए, क्या चाहते हैं। ऐसे नहीं कहा होगा, हाथ जोड़ेंगे, जी गुरुजी बताइए। गुरुजी ने उसी स्थान पे उनको खड़ा किया और वैसे ही सवाल दाग दिया, कैसे, तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा। तो भैया जब ये सवाल हुआ कि तुम्हें क्या दिख रहा है, अर्जुन से ये सवाल हुआ, अर्जुन ने बोला, क्या बोला, गुरुजी हमें वो जो चिड़ैया बैठी है ना
वो चिड़ैया की आंख दिख रही सिर्फ। गुरुजी ने उसकी ओर देखा, ऐसे खोपड़ी हिलाई। चलो इसको याद तो है कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि चलो आज जंगल में सभी लोग चलते हैं, आज निशानेबाजी की प्रैक्टिस होगी और आपको एक चिड़िया बैठी हुई दिखेगी डाल पे और उस चिड़िया की आंख में तीर मारना होगा। अब अर्जुन को जब बुलाया तो अर्जुन ने बात बोल दी। तो भैया फिर वही बात हुई, द्रोणाचार्य ने कहा गो अहेड, इंग्लिश नहीं बोले होंगे, जाओ जाओ, क्या तीर जाएगा ना आंख में लगने के लिए, भाला थोड़ी जो इसलिए मारने जाएगा। तो उन्होंने कहा चढ़ाओ प्रत्यंचा और हमें रिजल्ट दो, चिड़ैया की आंख फोड़ दो, चिड़ैया पे आंख पे तुमको निशाना लगाना है, तीरंदाजी करनी है तुम्हें। अर्जुन ने भैया धनुष को तैयार किया, लगाया तीर, तीर भी तमंचे जैसा लग रहा है हमको, देखो है तो तीर ऐसे किया और निशाना लगा दिया। चला जब यहाँ से तीर, आंख को दिया चिड़ैया की उसने चीर, आर पार हो गया चिड़ैया के। गुरुजी ने उसकी ओर देखा अर्जुन की तरफ, गुड, तुम बहुत अच्छे हो। गुड तो नहीं कहा होगा, शाबाश भी नहीं कहा होगा, जो भी कहा हो जैसा भी रहा, लेकिन हाँ जरूर ये प्रोत्साहन दिया होगा जैसा भी वो कहा होगा। अब वहां पर गुरुजी देख रहे हैं कि और शिष्य इतने थे, उनमें से कितने शिष्य ऐसे हैं जो ये भूल गए कि उनको हम क्या कह करके लाए थे कि चलो भैया हम आज ये करेंगे, वही चीज करते हैं। वो ये अर्जुन है और इसने क्या किया, इसको चिड़ैया की आंख दिख रही थी। तो दोस्तों जरा थोड़ा सा अलग तरीके से सोच के देखिए कि अर्जुन ने बोल तो दिया कि हमको चिड़ैया की आंख दिख रही है, या सपोज करो कहीं वो चिड़ैया को जिस आंख में तीर मारा गया था, वो तीर जब ऐसे चलाया, सर से निकला सर और सरसराता हुआ जाता और चिड़ैया के पाँव में लग जाता। बस इतना अज्यूम कर लो थोड़ा सा, माना कि चिड़ैया की आंखों में तीर ना लग के पंजे पे लग जाता, तब क्या होता? तो वो तीर पंजे में लग जाता। तो द्रोणाचार्य ऐसे बुलाते उनको, तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। मारते तो खींच कर रा के चट्ठा मारते थे, ऐसा मारते तमाचा कि दोनों तरफ से छप जाते, फटाफट फटाफट। और कहते द्रोणाचार्य ये कि मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे और नीले, मेरे बच्चा, मेरे बाबू, मेरे सोना, जादू और टोना, जो भी हो अपने घर के, कि तुमको तो बस चिड़ैया की आंख दिख रही थी, तो ये तीर के कौन सी आंखें हो गई जो वो जाके पंजे में लग गया। तो कहने का मतलब ये था कि द्रोणाचार्य ने कितने लोगों से कहा ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसमें से आधे से ज़्यादा लोग ये भूल गए कि उनको क्या करना है। उनमें से कुछ लोगों को याद है, लेकिन कुछ लोगों को पूरी तरीके से याद नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। एक अर्जुन ही तो था जिसे याद रह गया क्या, कि चिड़िया की आंख में तीर मारना है। और वही अर्जुन आगे चल करके क्या करता है, घूमती हुई मछली को देख करके वो नीचे, वो भी उसकी परछाई को देखकर मछली की आंख में तीर मार देता है। एक्सपीरियंस था आंख में तीर मारने का? नहीं, प्रैक्टिस थी। एक एकलव्य भी था, जानते हैं आप एकलव्य को? एकलव्य ने मूर्त बना ली थी और उसी से देख देख कर प्रैक्टिस करता था, गुरु मान करके कि हाँ ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो एकलव्य तो बहुत कुछ सीख गया था गुरु की प्रतिमा बना करके ही। आजकल का वक्त तो ऐसा है कि ना ही अर्जुन मिलते हैं अच्छे से और ना एकलव्य ही मिलते हैं। अर्जुन भी मिलते हैं तो आलसी से, एकलव्य को कौन ढूंढने निकलेगा। तो द्रोणाचार्य तो सभी को अर्जुन बना सकते थे, लेकिन सभी अर्जुन तो उसमें से नहीं थे।
ना सभी उसमें से एकलव्य थे। ऐसा ही कुछ होता है गुरु शिष्य का रिश्ता, जो वो उम्मीदें सभी से करता है, क्योंकि सभी उसमें वैसे ही लोग होते हैं जो कुछ करने के लिए होते हैं। द मोरल इज कि गुरु की बातों को सुन के कुछ नहीं होता है। गुरु की बातों को जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा कि आखिर इसका फ़ायदा क्या है। गुरु की बातें वो आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो बहुत धीरे धीरे असर करती हैं, फिर बाद में पता चलता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी को गुरु मानते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को अपना मानते हैं, तो अपनों की बातों को सुनें, वो आपको आगे ले जाएगा। जय हिंद, विजय हिंद।